पटना में आज फिर एएनएम संघ ने अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास को घेराव करने पहुंच गई। इन नर्सों को रोकने की कोशिश की गई, पर ये नर्स पुलिस को चकमा देकर सीएम हाउस पहुंच गई और वहां ये हंगामा करने लगी। आप इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे एएनएम को रोकने की कोशिश पुलिस वाले करते रहे और ये नर्स सीधे सीएम हाउस पहुंच गई। आपको याद दिला दें कि इससे पहले 2 बार इन नर्सों ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के घर का घेराव किया था और उसके बाद ये आज सीएम हाउस पहुंच गई। पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास प्रोटेक्टेड जोन है और इस इलाके में सीधे एएनएम महिलाएं की भारी संख्या में पहुंचकर और नारेबाजी करना कहीं न कहीं पुलिस की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने इनको रोकने की काफ़ी कोशिश की, पर ये इतनी आक्रोशित थी कि ये सीधे नारेबाजी करते हुए उस जोन में घुस गई जहां पर सीएम हाउस है। दरअसल एएनएम नर्सिंग की महिलाओं की मांग नियुक्ति को लेकर है और इसी को लेकर ये लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। एएनएम नर्सिंग की महिलाओं ने कहा कि 2016 में 6,300 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें से 2,000 को ही नियुक्त किया गया और इसी नियुक्ति की मांग को लेकर के ये लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। इससे पहले भी इन्होंने 56 दिनों का आमरण अनशन किया था और जिसके बाद सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के कहने के बाद ये लोग मान गई थी, लेकिन सरकार ने उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की, जिसको लेकर के ये एएनएम महिलाएं नाराज़ हो गई और ये लगातार अभी सरकार का घेराव कर रही हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार कई वर्षों से एएनएम की बहाली नहीं कर रही है। सरकार को जल्दी बहाली करनी चाहिए, क्योंकि ये महिला एएनएम ये चाहती हैं कि ये संविदा पर काम कर रही हैं और इनको दूसरों जो स्टाफ नर्सेज हैं उससे ज़्यादा काम करना पड़ता है और ऐसे में इनको वेतन कम दी जाती है। इनकी अगर नियुक्ति हो जाएगी तो ये भी ज़्यादा काम करेंगी और इनको भी समान काम और समान वेतन मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी 25 अगस्त को भी राज्य संविदा पर काम करने वाली एएनएम स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। उसके 5 दिनों बाद एएनएम ने मंगल पांडे के घर के भीतर घुसकर प्रदर्शन किया था, वहां नारेबाजी की थी और वहां पर जब उनको ये आश्वासन मिला कि उनकी नियुक्ति होगी, उसके बाद वो वहां से हटी थी, लेकिन उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। इन महिला एएनएम का कहना है कि समान वेतन की ज़रूरत है उनको और उनकी नियुक्ति की जाए, क्योंकि समान काम और समान वेतन इनको मिलना चाहिए। संविदा पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि वो सामान्य श्रेणी के कर्मचारी से कहीं अधिक काम करते हैं और इसके बावजूद उनको वेतन सबसे कम दिया जाता है। इतना ही नहीं, सालों से संविदा पर काम करने के बाद भी सरकार इन्हें नियमित करने के लिए नहीं सोच रही है और इन्हीं मांगों को लेकर के आज ये सीएम हाउस के प्रोटेक्टेड जोन में पहुंच गई और वहां ये प्रदर्शन करने लगी। इन महिला नर्सों को रोकने के लिए वहां पर पुलिस बल तैनात थे और पुलिस ने इन लोगों को रोका भी, लेकिन जिस तरह से ये महिला काफ़ी संख्या में वहां पहुंच गई और वहां हंगामा पर उतारू हो गई, उससे साफ जाहिर है कि सरकार के खिलाफ महिला नर्स अब सड़क पर उतर गई हैं और वो मरने मारने पर उतारू हैं और उनको सीधा उनकी मांगे हैं कि समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए। मंगल पांडे जी से भेंट करने आए हैं। पिछले संडे को आए थे, सर बुलाए थे। महिला एएनएम को सीएम हाउस के बाहर पुलिस वालों ने तो रोक लिया, लेकिन ये महिला इतनी आक्रोशित थी कि इन्होंने पुलिस वाले से ही उलझना शुरू कर दिया। बाद में पुलिस वालों ने इनको समझाया कि ये अपनी मांग को लेकर के सरकार के दूसरे अधिकारियों से मिलें, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थी। ये लोग बदमाशी करते हैं, मंत्री साहब बोलेंगे नहीं मिला तो बोलेंगे, ओके अगर आप लोग भी सरस्वती और लक्ष्मी का रूप
मांगे क्या है? हम लोगों की मांग है कि सीधी पैनल में बहाली ली जाए और ये सेवा को समाप्त की जाए और ढेर सारी संख्या में हम लोग एनएम पोस्ट से हैं और भारी संख्या में वैकेंसी निकाले। संविदा वाले को हमारे पोस्ट में नहीं घुसाया जाएगा, उन लोगों को डायरेक्ट हम लोगों के लिए अलग से लिया जाएगा, चाहे कॉन्टेक्ट। आप लोग मंगल पांडे जी के आवास पे भी गई थी, वहाँ से क्या आश्वासन मिला? पांडे के आवास पे गए थे, वो आश्वासन दिए कि निकलेगा, लेकिन वो वैकेंसी तो निकाले लेकिन पॉलिटिक्स खेल दिए, क्योंकि उनको कुर्सी की उनकी लोभ लग गई है कि फिर इस बार कुर्सी मिलेगी। इस बार कोई नहीं सकती है कुर्सी, इस बार नहीं देंगे वोट, इस बार वोट नहीं देंगे। इस बार कोई वोट नहीं देंगे, वोट के लिए वो 2000-4000 वैकेंसी निकालते हैं, सब काउंटर बिका जा रहा है। उनको कोरोना के डर से घर में घुसे रहेंगे। हम लोग जो 2000 पर खटते हैं अपने घर में चलाने के लिए, कोरोना नहीं, अच्छा आदमी को कोरोना होता है और जनरल आदमी को कोरोना होता है, उसके लिए बीमारी नहीं है। उनका भी एक्सपायर हो चुका है, कुर्सी छोड़ दे, नहीं संभलता कुर्सी छोड़े। महिला एएनएम ने साफ तौर पर कहा कि सरकार समान काम के बदले समान वेतन दे, इनको नियुक्त करे, क्योंकि सरकार ने जो भी वैकेंसी निकाली है उसमें यह संविदा पर काम करने वालों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है और इसी को लेकर के उनका ये प्रदर्शन है। खुलासा के लिए पटना से अनुप्रकाश की ये खास रिपोर्ट।